खबर शामिल करते हैं मुबारकपुर से। राव मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो हमारे मुल्क में करप्शन की इंतहा हो चुकी है, खसूसन ज़िला बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के तहसील में हर महकमा करप्शन के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। चौकीदार से लेकर आला अफसरान तक लूट मार में मसरूफ़ है। महकमा माल ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, पटवारी करोड़ों अरबों पति बन गए। हाजी शाहनवाज पटवारी ने तकरीबन 400 इंतकालात छोड़कर रिटायर हो चुका है। आज तक किसी अफसर ने नहीं पूछा। मौजा विधनौर, मौजा कोटला, बाकिर शाह और शहर हाथी के तमाम इंतकालात गिने जाएं तो 3400 से ज़ायद होंगे। फिज़ा बतूल और जाजा अहमद अली शाह कौम सैयद बुखारी मजलूमा ने आज एक दर्दनाक कहानी सुनाई है। उसने कहा कि हमारा रकबा कोटला बाकिर शाह में, हमारी डिग्री सिविल जज अहमदपुर शर्किया से हुई। हमारा इंतकाल नंबर 3595 है। इंतकालात की मंजूरी तारीख 8 फरवरी 2019 है, लेकिन जब मैंने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को एप्लीकेशन पेश की, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया को एप्लीकेशन रेफ़र की। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम ने मेरी बात सुनी। मैं एक सैयदजादी हूँ, मेरा नाम फिज़ा बतूल है। जब मैं इधर उधर की ठोकरें खाने लगी तो कासिम महबूब गर्दावर कंप्यूटर सेंटर में था। उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पर आ जाए। मैंने मुझसे 5 लाख मांगे थे, मैंने 3 लाख उसको दिए, लेकिन वो 2 लाख का मुतालबा कर रहा है कि मैंने आला अफसरान तक पैसा नहीं पहुंचाना है, ये पैसा लाहौर तक जाना है। शादमान कॉलोनी गली नंबर 6 में उसने 1 करोड़ रुपए की बड़ी कोठी बनाई हुई है। तकरीबन 70 लाख के मोटर कार उनके पास है। उनके असासे चेक किए जाएं तो पता चल जाएगा। ज़रा सा मालूम हुआ तो उसने एक मुरब्बा रकबा भी ख़रीद लिया है। शाहनवाज पटवारी और मलिक कासिम महबूब गर्दावर की करप्शन की दास्तान अजीब है। सरकारी रकबा है। मौजा कोटला बाकिर शाह का देह शाम लात है। शाहनवाज पटवारी और मलिक कासिम महबूब आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने एक साजिश करके 2 जाली इंतकालात किए हुए हैं। 1216 और 1217 कुछ लोग फौत हुए हैं, उन लोगों को जिंदा बना दिया गया, बयान लिए गए। उस तरह मास्टर अहमद बख्श, वल्द गौस बख्श और मोहम्मद अजमल वल्द इमाम बख्श कौम बलोच को रकबे को जाली इंतकाल करके उनके नाम मिटाए गए हैं। ये मलिक कासिम महबूब गर्दावर की साजिश के तहत हुआ है। जब कानून गोई में एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि ये पर्च सरकार हमारे पास मौजूद ना है, वो